दुनिया का पहला रिश्ता जो है मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ने जो है हब्बा को इस्लाम को बनाया है, फिर उनकी बाई पसली से। अब इंसान को जो है औरत से मोहब्बत क्यों होती है, इंसान से औरत से मोहब्बत क्यों होती है, और औरत जो है मोहब्बत की भूखी क्यों होती है, इसका एक रीज़न है। क्योंकि औरत को अल्लाह ने आदम के बाई पसली से, बाई पसली जो है दिल के करीब होती है, और वो बाई पसली जो है टेढ़ी होती है, तो औरत टूट जाएगी, बिखर जाएगी, यानी आग लगा लेगी, हाल फांसी लगा लेगी, हाल डूब जाएगी, कूद जाएगी, अपने प्राण दे देगी, लेकिन झुकेगी नहीं। वो झुकेगी कब? जब उसे मोहब्बत मिलेगी। अगर उससे मोहब्बत से आप कुछ भी कराओ, वो सारी यानी मोहब्बत की भूखी झुक जाएगी। वो इस बाई पसली दिल के करीब होती है, इसलिए वो उस मोहब्बत के करीब होती है। इंसान उससे जो है मोहब्बत होती है, इंसान को लगा। मर्द जो है औरत के तरफ खिंचाव होता है उसका, क्योंकि वह बाई पसली से पैदा है, बाई पसली दिल के करीब है, इसलिए उससे ज़्यादा लगाव होता है। तो मियाँ बीवी का रिश्ता ये नहीं मर्द अपनी सोचता कि भाई हमारी माने, हमारी हर चीज़ के। वो कोई गुलाम नहीं है किसी मर्द की, वो कोई वह नौकरानी नहीं है, उसकी भी फीलिंग्स होती है। अब देखो, हम ये चाहते कि हमारी बीवी बहुत सुंदर हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी बीवी बहुत सुंदर हो, तो क्या बीवी ये नहीं चाहती, औरत ये नहीं चाहती हमारा बैंड, हमारा मर्द जो है वो भी स्मार्ट हो, बिल्कुल हीरो। भाई इसीलिए बताया है, कुरान में बताया, सब बताया है कि आप लड़की की इजाज़त लो। लड़का तो जो है पसंद कर लेगा, तो लड़की की इजाज़त लो, लड़की को लड़का दिखाओ। इस वजह से शायद लड़की को पसंद ना आए, लड़का पसंद नहीं आया, सही बात। मैं तो पसंद आया क्योंकि वो तो परी है, लेकिन वो बेचारी माँ बाप की वजह से हाँ, कुछ कह नहीं पाती है। माँ बाप की वजह से शर्मिंदगी नहीं कह पाती है। लेकिन माँ बाप को भी ये समझना चाहिए कि हाँ। हमारी बेटी की क्या पसंद है, इतनी जो है सुंदर है या कैसी है, उसकी भी पसंद, क्योंकि उसको ज़िंदगी उसके साथ गुजारना। ये माँ बाप की भी गलती होती है, जो अक्सर रिश्ते और जिस चीज़ें हो जाती हैं कि शादी के बाद तमाम जिस चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या है कि सही रिश्ता मिलने की वजह से कि कभी लड़की की इजाज़त नहीं लेगी, पूरी आराम से लड़की, भाई ये लड़का आपको पसंद है क्या नहीं है, उसकी फीलिंग है कि नहीं। वो भी चाहती कि हमारा हीरो हो, राजकुमार मिले, सुंदर हो, कहीं भी जाए उसके साथ, तो लोग भाई ये कहें कि हाँ आपके हस्बैंड तो बड़े अच्छे हैं, ये होती कि नहीं होती। और फिर इंसानी देखी जाती है, जैसे मर्द सोचता है कि हमारी बीवी बड़ी हीरोइन की तरह लगे, ये अच्छी लगी, खूबसूरत लगे, तो अब आदमी सोचता नहीं है, आदमी अपने मर्द को। अब मर्द अब हो जाता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अक्सर लड़ाई झगड़े की वजह ही होती है। मर्द ये सोचता है कि औरत ही हमारी हर चीज़ हमारी पूरी करे, हम जो जैसा कह रहे हैं वैसा करें। हालांकि औरत का फर्ज है, लेकिन औरत की भी तो सोचो। जैसे मर्द को अभी बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो आपके सर दबाएगी, आप पैर में दर्द है तो पैर दबाएगी, यानी बुखार है तो आपको जो है हाथ फेरेगी, दवा खिलाएगी, ओंटी बना के लाएगी, चाय बना के लाएगी। कभी मर्द उससे पूछता है भाई आपके सर में दर्द है, लाओ हम सर दबा दें, आपके पैर में दर्द है तो हम पैर दबा दें, क्योंकि इंसान नहीं है, उसके अंदर दिल नहीं है, वो खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, वो नहीं पीती इंसान। आप बात बहुत सही बोल रहे हैं। हाँ, तो दोनों को अगर आपका रिश्ता बनाना है, आपको अगर अच्छी तरह से चलना है, मियाँ बीवी का प्यार भरा रिश्ता, यानी सबसे अच्छा प्यार जो है मियाँ बीवी का प्यार होता है। कि आप मर्द को भी अपनी जो है फीलिंग्स औरतों की तरह समझनी चाहिए कि वो हमारे घर है, अपने बच्चों को, अपने जो है बाप को छोड़कर, माँ को छोड़कर, यानी पूरी ज़िंदगी कितनी बड़ी, यानी माँ के पेट से जब पैदा हुई है, बचपने से लेकर पैदा न होने तक, उसने सहेली छोड़ी है, अपना भाई छोड़ा, अपना बहन छोड़ी है, अपनी जो है माँ छोड़ी, बाप छोड़ी है। अब यहाँ ससुराल में आकर उसे क्या मिला, उसे ससुराल में आकर क्या मिला, उसे भाई भी मिलना चाहिए देवर के रूप में, उसे बहन भी मिलना चाहिए ननद के रूप में, उसे जो है दीदी भी मिलनी चाहिए जेठानी के रूप में, उसे छोटी बहन मिलनी चाहिए उसे देवरानी के रूप में, माँ बाप उसे मिलने चाहिए सास ससुर के रूप में, ये मिलते हैं। अब किसी ने एक सास से पूछा कि भाई ऐसी बातचीत चल रही थी, मैंने कि बेटी तो हमारी शक्कर है, बेटी तो हमारी शक्कर है, मैंने कि और बहू नमक है। हालांकि दोनों में जो है बहुत अच्छी बात हो रही थी, यानी सास और बहू में बहुत अच्छी वो बातचीत थी, कोई तकलीफ नहीं थी, बहुत अच्छी तरह से, कभी सास ने अपनी बहू की बुराई नहीं की, कभी बहू ने अपनी सास की बुराई नहीं की। लेकिन बहू ने उस दिन उसने सुन लिया कि हमारी सास कह रही कि बहू हमारी नमक है और बेटी हमारी शक्कर है, तो लेकिन बहू कुछ समझ नहीं पाई इसका क्या था, तो उसे तकलीफ हुई कि यार हमारी सास ने हमारी बुराई कर दी। खामोश रही उतने टाइम तो वो, फिर वो औरत चली गई हो, फिर उसने अकेले में जाके पूछा, मम्मी आप ऐसी बोल रही थी कि बेटी आपकी शक्कर है और बहू जो है आपकी नमक है। यहाँ तो हमने इसमें क्या गलत किया, क्योंकि वो गलत नहीं थी, जवाब नहीं मालूम था। कभी कभी ऐसा हो जाता रिश्ते में दरार ये पैदा, हम वो आदमी के कहने का मतलब कुछ और होता है,
हम समझ को छोड़ लेते हैं और सब अपने दिल में जो है वहम पाल लेते हैं। उसने वहम नहीं पाला, उसने तुरंत पूछा अपनी सास से, अपनी मम्मी में ऐसी ऐसी बात। मैंने यहाँ तो सही, तो इसमें गलत क्या है कि शक्कर की ज़रूरत कब पड़ती है? जब चाय बना हो, खीर बनी हो, यानी मिठास हो। और नमक की, बगैर नमक की कभी सब्ज़ी बनी है? अगर नमक नहीं होगा सब्ज़ी में, पूर्ण सब्ज़ी दोनों टाइम बनेगी। खीर तो आपकी 8 दिन में या 1 दिन में, लेकिन सब्ज़ी आपकी दोनों टाइम बनेगी। और मतलब कहने का है कि बहुत ज़्यादा प्यारी है, मतलब नमक हमें हमेशा चाहिए, हमेशा नमक हाँ, हमेशा चाहिए। खीर तो 8-10 दिन में कभी। आदमी शक्कर खा लेता, लेकिन आदमी दुनिया कहता है भाई पता है हमने आपका नमक खाया है, आप तो नमक हो, हम तो नमक खाए, आप तो हमारी बेटी से भी ज़्यादा प्यारी है। सही बात है। तो अब ये बताइए, बस जब उसने अपनी बेटी से ज़्यादा अपने बहू को तरजीह दी है, तो उन सास बहू में कभी झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। नहीं तो इस तरह से अपनी सासों को और बहुओं को अपनी माँ माने। छोटे में जब माँ हमें डांटती थी बच्चे को, बहुओं को, तो कभी माँ बेटी में लड़ाई झगड़ा हुआ है कि बुराई हो गई हो, बोलते नहीं हो कि जाओ तुम अपने भैया से अलग रहो, हमारे भैया से अलग रहो, हमारी बहन से अलग रहो? नहीं। अगर सास में और बहू में लड़ाई हो गई तो अलग, तो क्योंकि सास बहू का रिश्ता है, तो सास बहू का रिश्ता नहीं है, माँ बेटी का रिश्ता बना। माँ बेटी का। अगर कुछ गलती हो रही है बहू से, बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, तो देखिए फिर क्या, तो घर स्वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल। अब आदमी सोचता अपने कर्मों से, अपने फैल से, अपनी जो है तरीके से अपना घर खुद बर्बाद करता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर घर अपना स्वर्ग बनाना है, ज़िंदगी आपकी है, लोग वक्त तो तमाशा देखेंगे। सही है, लोगों का काम तो है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, हाँ लोग वक्त तो तमाशा, लोग खाने को थोड़ी दे जाएंगे। नहीं, हमें अपनी, अरे हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी माँ, हम कैसे करें? अरे गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, इंसान गुनाह का पुतला है भाई, थोड़ी बड़ी माफ़ कर दो भाई, गलती हो गई। आज आप उसकी गलती को माफ़ कर दोगे, कल वो आपकी गलती को माफ़ कर देंगे। हम अगर गलती के आदमी सोचे कि हमारा हो जाए और दूसरे का ना हो, तो ऐसा कैसे काम चले? हम दूसरों से शाम अच्छे ही बताओ, एक बात सिंपल चीज, हमने आप तो राम राम की, तो आप हमसे क्या कहोगे? राम राम ही करेंगे। आप हमें, आप 2 बार पूछोगे, हम 4 बार करेंगे। अब ऐसा तो नहीं है, हम आप तो राम राम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उल्लू गधा, हमने गाली दोगे क्या? नहीं देंगे। अगर हम आपको गाली देंगे, उल्लू का बोलेंगे, तो आप हमें गधा बोलोगे? बिल्कुल। कभी नहीं बोलोगे, बोलोगे? वो तो अपनी भाषा का है, इज्जत दो और इज्जत लो, सीधी बात है। और आपको इज्जत लेना है, छोटों से भी अच्छी तरह से बोलो, बड़ों से भी अच्छी तरह से बोलो। बस आपको देखिए फिर जीवन कितना अच्छा लगता है। आपसे कोई कभी गलत नहीं बोलेगा, किसी के बारे में गलत नहीं सोचो आप। आपकी बातें अच्छी लगी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे हम आम इंसान भाई, आप तरीके इंसान नहीं, आपको बहुत अच्छी मतलब नॉलेज है, आप बहुत अच्छी मतलब बातचीत करते हैं, तो आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके। और फिर कभी समय मिलेगा तो आपसे हम फिर दोबारा सुनना चाहेंगे अच्छी अच्छी बातें आपसे। नमस्कार।